बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। कुछ लोग मुझे मैसेज कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि आप अक़लियतों के ऊपर जो तशद्दुद होता है भारत में, उस पर आप बात करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में आप उस पर बात नहीं करते। तो इसके ऊपर एक डिटेल वीलॉग मैं आपको बताता हूँ कि भारत और पाकिस्तान में फ़र्क क्या है। और ये सूरत हाल जब आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान कितना ज़िम्मेदार स्टेट है, कैसी रिस्पॉन्सिबल रियासत है, और उसके मुकाबले में भारत जो अपने आप को सेकुलर कहता है, उसका असल चेहरा क्या है। पहले ज़रा पाकिस्तान वाला वाक़या रिपोर्ट करते हैं, आपको पता चले। ये एक एहतजाज हुआ है करक में, खैबर पख्तूनख्वा का एक इलाका है करक। वहाँ पे एक मंदिर है हिंदुओं का बहुत पुराना, और उस मंदिर के साथ एक समाधि भी है। समाधि वो ये कहते हैं कि जो उनका पुराना कोई जो गुरु है हिंदुओं का, कोई पंडित है, कोई पुराना जो रिलीजियस उनकी कोई शख्सियत है उनके मज़हब की, हिंदुओं के, तो उसकी वहाँ समाधि होगी। तो वो ये कहते हैं कि वो बड़ी उनसे अकीदत रखते हैं और वो वहाँ पे समाधि है। लिहाजा वहाँ पे कोई काम चल रहा था उस मंदिर में, क्योंकि हर जुमेरात को पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों से हिंदू वहाँ पे उस इलाके में करक में आते हैं और उस मंदिर में जाते हैं पूजा करने के लिए। मकामी सतह पे वहाँ पे कोई हिंदू नहीं रहता। करक में कोई एक भी हिंदू आबाद नहीं है, मैं आपको ये ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। और जो हिंदू आबादी है वो बहुत दूर है, और वो मुख्तलिफ़ सूबों से उस जगह पे आते हैं और आके अपनी जो मजहबी रसूमात हैं या प्रोग्राम जो उनका, वो वहाँ पे हिंदू आबादी करती है, अक़लियत है। तो यहाँ पे कभी कोई मसला हुआ नहीं। अभी ऐसा हुआ कि जमीयत उलमा इस्लाम के एक मौलवी साहब है, मकामी रहनुमा, मौलाना मोहम्मद शरीफ उनका नाम है। उन्होंने एक हुजूम को इकट्ठा किया, एक तकरीर की, और उन्होंने कहा कि इसको तबाह कर दिया जाए और इसको तोड़ फोड़ दिया जाए और इसका बड़ा अजर मिलेगा लोगों को। तो उसके बाद लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद उन्होंने इकट्ठी की और हमला कर दिया समाधि के ऊपर और मंदिर के ऊपर। उसको आग लगा दी। वहाँ से कीमती सामान जो है वो भी लोगों ने चुरा लिया, इकट्ठा कर लिया और लूट लाट के ले गए, और बाद में आग लगा दी। हर तरफ आग ही आग फैल गई, तो वो पूरी तरह जल के खाक हो गया और तबाह हो गया मंदिर। ये वाक़या जो है वो रिपोर्ट हुआ पूरे पाकिस्तान के मीडिया पे। याद रखिएगा, मैं आपको कह रहा हूँ, पूरे पाकिस्तान के मीडिया पे ये वाक़या रिपोर्ट हुआ। मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया। ये ट्विटर पे, फेसबुक पे, अखबारात में, टेलीविज़न पे, हर जगह पे इसके ऊपर आवाज़ उठाई गई और ये बताया गया कि हिंदुओं का एक मंदिर वहाँ मुसलमानों ने तोड़ दिया है, और एक मरकज़ी मुलज़िम है जिनका ये नाम है, और उनके साथ दीगर बहुत सारे लोग थे। एक मुश्तइल हुजूम था जिसने ऐसा किया है। मकामी पुलिस ने फौरी तौर पे इसके ऊपर एक्शन लिया और 350 लोगों के ऊपर एक FIR दर्ज की गई। अब तक की इतला के मुताबिक 50 के करीब लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो मरकज़ी मुलज़िम है वो भी गिरफ्तार हो गया है। जो जमीयत उलमा इस्लाम का एक लीडर है, मकामी रहनुमा, वो भी गिरफ्तार हो गया, जिसने लोगों को इश्तियाल दिलाया था। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने फौरी तौर पर नोटिस लिया और उन्होंने कहा कि इस मंदिर की तामीर अब हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत अपने अखराजात से इसको दोबारा बनाएगी, ये आप नोट कीजिएगा। दूसरा, वफाकी हुकूमत ने इसका नोटिस लिया और पाकिस्तान की जो मजहबी उमूर की वजारत है उसने बाकायदा ये कहा कि हम एक ग्रांट जारी करने वाले हैं जिससे इसकी तामीर की जाएगी। वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत दोनों एक्शन में आ गए। पुलिस ने अपना रोल प्ले किया। 350 अफराद पे मुकदमा दर्ज किया। 50 के करीब आइडेंटिफाई करके गिरफ्तार कर लिए। मरकजी मुलजिम भी गिरफ्तार है। बात यहां खत्म नहीं होती। जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस गुलजार अहमद, उन्होंने भी इस वाक़े का नोटिस लिया और 4 तारीख तक रिपोर्ट तलब कर ली IG खैबर पख्तूनख्वा से और चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा से, और 4 जनवरी को उनको रिपोर्ट जाएगी और 5 जनवरी को वो इस केस की समाअत करेंगे। ये 24 घंटे के अंदर अंदर सारा कुछ हुआ है। जब ये वाक़या हुआ तो उसके 24 घंटे के अंदर अंदर ये रिस्पॉन्स था। कहाँ पे? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में। पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट है। यहाँ पे अक़लियतों के एक इबादत गाह को जब तबाह किया गया, उनकी परस्तिश की एक जगह को जब तबाह किया गया, तो ये नहीं देखा गया कि मुसलमानों की अक्सरियत है, ये नहीं देखा गया कि दबाव क्या है, पॉलिटिकल नुकसान होगा, फ़ायदा होगा, लोग क्या कहेंगे। कानून हरकत में आया और कानून के मुताबिक कार्रवाई हुई। अब इसकी मजहबी बहस में हम नहीं जाते,
लेकिन एक रियासत यही कर सकती है अपने शहरियों के लिए, जो मैक्सिमम उन्होंने किया है। अब ज़रा दूसरी जानिब आप भारत का जायज़ा ले लें। मैं नरेंद्र मोदी से बात शुरू करता हूं कि गुजरात में नरेंद्र मोदी ने 18 साल पहले क्या किया था। 18 साल पहले फरवरी 2002 में गुजरात में सैकड़ों मुसलमानों की मसाजिद और जो यादगारें वहां पे मुसलमानों की मौजूद थी, उनके निशानात मौजूद थे, उनको तबाह कर दिया गया, टारगेट किया गया। वली गुजरात की एक दरगाह जो 300 साल पुरानी थी, उसको मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया गया, मगर भारतीय मीडिया खामोश रहा। 230 इस्लामी इबादत गाहों और यादगारों को मुकम्मल तबाह किया गया। यह गुजरात में हो रहा था, और इसमें एक 400 साल कदीम तारीखी मस्जिद भी शामिल है जो भारत में तबाह की गई। मुख्तलिफ तहकीकाती रिपोर्टें जो उस दौर में आई, उनके मुताबिक दुनिया भर में मजहबी मकामात के साथ इतना बड़ा जुल्म कहीं नहीं हुआ। हत्ता कि जब अफगानिस्तान के अंदर बुद्धा के मुजस्मों को तोड़ा गया था, तो वो भी इससे बहुत कम शिद्दत का मामला था। हत्ता कि जब बुद्ध मत के पैरोकारों का जो तिब्बत में नुकसान किया गया था, वो भी नुकसान इससे बहुत कम था। लेकिन यह नुकसान दुनिया की तारीख का मजहबी मकामात को नुकसान पहुंचाने के हवाले से सबसे बड़ा नुकसान था, जो गुजरात में नरेंद्र मोदी जब सियासत में आ रहे थे और अपने आप को वो पनप रहे थे, तो उस दौर में ये सारा कुछ हुआ उनके फायदे के लिए। 2000 अफराद इसमें जाँ बहक हुए थे, जिसमें मुसलमान शोहदा की तादाद सबसे ज्यादा थी। कुरान पाक के जो बहुत पुराने नुस्खे वहां पे मौजूद थे, उनको इन बदमाशों ने आग लगाई और इतना जुल्म किया मुसलमानों के साथ कि उनके पूरे पूरे मोहल्ले जला दिए। उनकी खवातीन की इस्मत दरी की गई, उनके बाजारों को, उनकी दुकानों को, उनके घरों को लूटा गया, हत्ता कि उनके घरों को भी आग लगाई गई। यहाँ पे ये जो वाकयात हुए थे, इसी तरह के वाकयात इस साल फिर हुए हैं भारत में। मैं अब आपको फर्क बताने वाला हूं। भारत में इस साल क्या हुआ, और इस साल कहीं और नहीं हुआ, कहीं जाके मध्य प्रदेश में नहीं हुआ। हालांकि अयोध्या में 1992 में उन्होंने बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया था। मध्य प्रदेश के अंदर उन्होंने बहुत सारी मसाजिद को शहीद किया है। लेकिन अब आ जाए आप दिल्ली में, जो उनकी राजधानी है, जहां पे उनका दारुल हुकूमत है दिल्ली। तो दिल्ली जो कैपिटल है भारत का, वहां पे द्वारका का इलाका है, वहां की एक मस्जिद के ऊपर कई बार हमला किया गया। ये फरवरी 2020 बता रहा हूं, ये जो साल गुजरा है, अभी एक साल पूरा नहीं हुआ इस वाकये को। फरवरी 2020 द्वारका की मस्जिद के ऊपर बड़ा जुल्म किया गया। अलीपुर की एक मस्जिद के ऊपर कई बार अटैक किया गया। इसी तरह बिजासवान पर एक मस्जिद है, वहां पे बहुत सारे हमले किए गए, और सिर्फ दिल्ली के एक मखसूस इलाके में चंद दिनों के अंदर 19 मसाजिद और दरगाहों पर शदीद तरीन हमलों के नतीजे में उनको तबाह कर दिया गया या उनको आग लगा दी गई। कुल 24 इबादत गाहों पर हमले हुए हैं इस एक साल में, सिर्फ दिल्ली की जो हदूद हैं उसके अंदर। तो इस किस्म के अटैक जो हैं वो कहीं तारीख के अंदर नहीं मिलते कि इस खित्ते में इस तरह हुए हों। 1947 से लेकर अब तक भारत के अंदर हजारों मसाजिद को ख़त्म करके यहाँ वहाँ मंदिर बना दिए गए हैं, या गुरुद्वारे बना दिए गए हैं, या शॉपिंग सेंटर्स बना दिए गए हैं। मुसलमानों की हजारों दरखास्तें भारत के मुख्तलिफ दफातर में और अदालतों में धक्के खा रही हैं, लेकिन कोई उनको इंसाफ नहीं दे रहा। हैदराबाद में सिर्फ एक सड़क बनानी थी कुछ अर्सा पहले, तो सड़क की तामीर के नाम के ऊपर वहां पे एक मस्जिद है, यकखाना मस्जिद। ये एकता की अलामत है, मुसलमानों के इत्तेहाद की। तो यकखाना एक मस्जिद है जो लगभग 400 साल पुरानी थी। तो वहां की जो फाशिस्ट हुकूमत की इंतजामिया है, उन्होंने सिर्फ एक सड़क बनाने के नाम पे बहाना बनाया और उस मस्जिद को शहीद कर दिया। और बाद में यह साबित हुआ कि यह गलत हुआ है। मुसलमान उस जगह जब नमाज पढ़ने के लिए, क्योंकि थोड़े दिन बाद रमज़ान था, मुसलमानों को बड़ा दिल दुखा। रमज़ान में जब मुसलमानों ने आर्जी छत डालने की कोशिश की कि यहाँ इबादत कर लें, तो हिंदुओं ने एक मसला खड़ा कर दिया कि नहीं, यहाँ तो मंदिर बनेगा। वहां पे भी झगड़ा चल रहा है। तो ये इस किस्म का भारत का रवैया है। और आपको इंटरेस्टिंग बात ये बताऊं कि भारत के मीडिया ने कभी भी इस चीज को रिपोर्ट नहीं किया। पाकिस्तान के मीडिया ने एक मंदिर का वाकया हुआ, पूरे मीडिया ने रिपोर्ट किया। भारत के मीडिया ने इसको कभी रिपोर्ट नहीं किया। वो हमेशा इसको गोल मोल करके रिपोर्ट करते हैं। वो कभी नहीं बताते कि मुसलमानों की मस्जिद शहीद हो रही है, उनके मोहल्ले पे हमला किया जा रहा है, उनकी दरगाह को तबाह किया जा रहा है, या मुसलमान बेचारे रो रहे हैं, परेशान हैं, उनकी जानें जा रही हैं, उनकी इज्जतों पे हमले हो रहे हैं। कभी नहीं बताएंगे। भारतीय मीडिया इसको गोल मोल करके बताता है, पाकिस्तान मीडिया क्लियरली बताता है। यह फर्क है सेकुलर भारत में और एक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में। भारत की कोई हुकूमत कभी नोटिस नहीं लेती, पाकिस्तान की हुकूमत फौरन नोटिस लेती है।
भारत में पुलिस की मौजूदगी में ये वाक़यात होते हैं। पाकिस्तान में पुलिस इन मुल्ज़िमान को बाद में गिरफ्तार करती है FIR करके। भारत में FIRें ज़्यादातर उन्हीं मुसलमानों के खिलाफ हो जाती हैं जिनके ऊपर जुल्म हो रहा होता है, और हिंदुओं के नाम लेने से वो पुलिस डरती है। लेकिन पाकिस्तान में मुस्लिम अक्सरियत के ऊपर FIR होती है और उनको गिरफ्तार भी किया जाता है। भारत की सुप्रीम कोर्ट नोटिस लेने से डरती है, इस बारे में बात कोई नहीं करता, ये एक टैबू बना हुआ है। दूसरी जानिब पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इसका नोटिस लेते हैं और जवाब तलब करते हैं। 24 घंटे के अंदर नोटिस लेते हैं, 4 दिन में जवाब तलब करते हैं और 5वें दिन इसकी पेशी हो जाएगी। यह है पाकिस्तान। पाकिस्तान की वफाकी और सूबाई हुकूमत यह कहती है कि अपने खर्चे से इसको दोबारा बना कर देंगे। भारत यह करता है कि जहां पे मस्जिद शहीद की जाती है, वहां पे गुरुद्वारे का, वहां पे मंदिर का, वहां पे शॉपिंग मॉल का जो इफ्तिताह है वो उनके हुक्मरान करने के लिए आते हैं, लेकिन मस्जिद के लिए 1 रुपया नहीं देते। दोबारा तामीर तो बहुत दूर की बात है, उसकी इजाज़त भी नहीं देते। मुसलमान अपने पैसों से भी तामीर करना चाहें तब भी वो इजाज़त नहीं देते। ये फ़र्क है पाकिस्तान का और भारत का, और ये फ़र्क सिर्फ मैं नहीं कह रहा। भारत की एक बड़ी मकबूल शख्सियत हैं प्रशांत भूषण, उनका ट्वीट आप पढ़ लें, आपको पता चल जाएगा। उन्होंने लिखा है, सेकुलर इंडिया वेयर हैव वी कम, कि एक सेकुलर भारत हम कहां आ गए हैं। और नीचे उन्होंने एक कंपैरिजन दिया हुआ है। कंपैरिजन ये दिया हुआ है कि इस्लामिक पाकिस्तान, और आगे लिखा हुआ है सेकुलर इंडिया। अब इस्लामिक पाकिस्तान में क्या आ रहा है? अ टेंपल अटैक्ड इन पाकिस्तान, मॉस्क्स, और उनके ऊपर जो अटैक हुआ है वो मध्य प्रदेश इंडिया का उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान में जो है वो एक मंदिर पे हमला हुआ और भारत में मस्जिद के ऊपर हमला हुआ। पुलिस अरेस्टेड मुस्लिम्स, 26 लिखा हुआ, अब तो 50 के करीब अरेस्ट हो गए हैं। पुलिस बुक्ड मुस्लिम्स अंडर NSA, नेशनल सिक्योरिटी के इशू के ऊपर पुलिस ने मुसलमानों को ही फंसा दिया भारत में, और पाकिस्तान में पुलिस ने उन लोगों को गिरफ्तार किया जिन्होंने ये वाकया किया। फिर उसके बाद लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट टुक नोटिस, और वहां पे लिखा है भारत में सुप्रीम कोर्ट डजंट केयर, कि पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट नोटिस लेती है और भारत में सुप्रीम कोर्ट को इसका कोई एहसास नहीं है। फिर मीडिया के बारे में लिखते हैं कि मीडिया रिपोर्टेड द इंसिडेंट, कि यहां मीडिया जो है वो वाकये को रिपोर्ट करता है, और भारत में मीडिया इज साइलेंट, मीडिया खामोश है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये भारतीय कह रहे हैं, और वही कह रहे हैं हम कहां आ गए, ये तो सेकुलर भारत नहीं था, और सेकुलर तो वो है भी नहीं, वैसे ही शोर मचाया हुआ है। लेकिन क्योंकि एक बहुत बड़ी मार्केट है, इसलिए दुनिया में उनकी आवाज़ सुनी जाती है। यहाँ दिसंबर 2020 में, यानी दिसंबर के आगाज़ में ही पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट किया गया। माइक पोम्पियो ने अनाउंस किया था, अमेरिका ने पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट किया। पाकिस्तान को, चीन को, ईरान को, सऊदी अरब को, ताजिकिस्तान को, तुर्कमानिस्तान को, नाइजीरिया को, शुमाली कोरिया को, अब यानी उन मुल्कों को जो उनके खिलाफ है। किसी ईसाई मुल्क को ये नहीं करेंगे कभी भी ब्लैकलिस्ट। मुसलमानों को करेंगे, या चाइना को कर देंगे, या किसी और मुल्क को कर देंगे। अपने हमायतियों को, अपने जो इनके करीबी लोग हैं, उनको कभी भी ब्लैकलिस्ट नहीं करेंगे। तो पाकिस्तान को इन्होंने ब्लैकलिस्ट किया कि पाकिस्तान में अक़लियतों को आज़ादी हासिल नहीं है, पाकिस्तान की रियासत अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देती। और मज़े की बात यह है कि इसमें इसराइल को ब्लैकलिस्ट नहीं किया, जो मुसलमानों को अपनी पॉलिसी के तहत कत्ल करता है और अपने मुंह से कहता है कि इनको मारना, इनकी ज़्यादा से ज़्यादा कैजुअलिटीज़, इनकी ज़्यादा से ज़्यादा हलाकतें या शहादतें हमारी पॉलिसी का हिस्सा हैं। वो ये कहता है, वो ये कहता है, और अमेरिकन के मुंह पे कहता है नेतन्याहू। और इसके अंदर जो है वो फ्रांस को शामिल नहीं किया गया, जिसने दुनिया भर के मुसलमानों की दिलादारी की है, मुसलमानों को दीवार के साथ लगाया, वहाँ मुसलमानों पे हमले हुए, वहाँ मुसलमानों की मसाजिद वहाँ की रियासत ने बंद करवा दी, बेशुमार इमामों को अपने मुल्क से बदर कर दिया, निकाल दिया, इमाम मस्जिदों को, खासतौर पर जो तुर्की से ताल्लुक़ रखते थे उन सबको निकाल दिया। तो ये फ्रांस के ऊपर नहीं इन्होंने कहा, भारत के ऊपर भी बिल्कुल नहीं लगाया। भारत का आपके सामने मैंने रखा कि जितना जुल्म वहाँ पे हुआ अक़लियतों के साथ, ईसाइयों के साथ, छोटी जात के हिंदुओं के साथ, मुसलमानों के साथ, दलित जो है उनके साथ, इतना जुल्म तो किसी के साथ नहीं हुआ। शरीयत का कानून कैसा लेकर आए वो, लेकिन इसके बावजूद भारत का नाम इसके अंदर शामिल नहीं है। अच्छा, ये जिन मुल्कों पे ब्लैकलिस्ट में डालता है अमेरिका, उन पे कुछ पाबंदी भी लगती है, लेकिन पाकिस्तान को उन 4 मुल्कों में रखा जिनमें उन्होंने पाबंदी नहीं लगाई। और वो इसलिए नहीं लगाई कि उन्होंने किसी की ख्वाहिश पे या इंडिया को खुश करने के लिए या अपने दिल को मुतमईन करने के लिए पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट में तो डाल दिया, लेकिन अमेरिकन भी अंदर से जानते हैं कि पाकिस्तान इज़ फॉर बेटर देन इंडिया, यानी इंडिया से बहुत बेहतर हमारे यहाँ पे अक़लियतें हैं। जो इंडियंस ये कर रहे थे प्रोपेगेंडा कि हिंदू पाकिस्तान को छोड़ के भारत में आ रहे हैं, वो हिंदू थोड़े दिनों में वापस आए
और उन्होंने आकर कहा कि भारत में हमारा जीना हराम हो गया था, पाकिस्तान जिंदाबाद, हम पाकिस्तान में खुश थे, हम पाकिस्तान में रहना चाहते हैं। तो ये बड़ी क्लैरिटी है इस चीज़ के अंदर। और दूसरा, ये जो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ किया जाता है, इसका आप हिस्सा मत बनिए। आप ये मत समझिए कि यहाँ पे अक़लियतों के साथ बहुत जुल्म हो रहा है पाकिस्तान के साथ। आप दुनिया के हालात को नहीं जानते, दुनिया के जुल्म को नहीं जानते कि वो किस तरह के उन्होंने हालात पैदा किए हुए अक़लियतों के लिए। भारत के मुसलमानों से पूछिए, फ़लस्तीन के मुसलमानों से पूछिए, आप फ्रांस के अंदर रहने वाले मुसलमानों से पूछिए कि वहाँ आप कैसी घुटन है, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि दुनिया मुसलमानों के लिए आसान नहीं है। म्यांमार के अंदर जो मुसलमान हैं, बर्मा में, उनसे पूछिए। तो जुल्म कश्मीर के अंदर मुसलमान हैं, उनसे आप पूछिए। तो ये बड़ा बड़ा जुल्म है। कुछ मनाज़िर भी आप, जब मैं वीडियो बना रहा था तो आपको मनाज़िर भी हमने साथ साथ दिखाए, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि एक्चुअली दुनिया की नज़र सिर्फ भारत की मंडी पे होती है। पाकिस्तान में अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ है और पाकिस्तान ने एक बार फिर साबित किया है कि हमारी रियासत तमाम शहरियों को उनका हक देना जानती है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।